क्लास। आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली हमारी व्यू के बारे में, व्यू टाइप को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली व्यू के मतलब ये होते हैं कि भाई नज़ारा या देखने का। अब देखना क्या होता है कि पावर पॉइंट में हमारे साथ यहाँ पे मुख्तलिफ कुछ सेगमेंट्स हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन व्यू में आती है, मास्टर व्यू है, शो है, डायरेक्शन है, जूम है, इसके अलावा कलर में यहाँ पे ग्राफिक्स और ये कलर सिलेक्शन है, और इसके अलावा ये विंडोज़ टूल है, ये मैक्रो है। अच्छा, सो प्रेजेंटेशन में जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मल व्यू में जो हम प्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल व्यू के बारे में बताएगा। आउटलाइन जो भी हमारे स्लाइड में जो मेजर आउटलाइंस है या हेडलाइंस है, ये बेसिकली हमें उस स्लाइड के डिटेल स्लाइड और उसके सब डिटेल्स के बारे में बताएगा। स्लाइड सॉर्टर हमें ये बताएगा कि भाई आपने पर स्लाइड आपने क्या टाइमिंग सेलेक्ट की है। सपोज अगर मैं यहाँ पे किसी एक स्लाइड को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, ट्रांजिशन में आता हूँ। ट्रांजिशन में ऐसे मैं यहाँ पे कुछ टाइम वगैरह मैं दे देता हूँ, टाइम देता हूँ 4 सेकंड का, यहाँ पे 2 सेकंड का। तो ये स्लाइड प्रेजेंटेशन व्यू में जैसे हमें अगर सपोज मैं इसको 2 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, प्रेजेंटेशन व्यू में आऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली 2 सेकंड के बाद ये स्लाइड प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी, और ये 3 सेकंड के साथ बिना मेरे किसी क्लिक के। सो अब ये व्यू मूड में नेक्स्ट हमारे पास पेज नोट्स हैं। पेज नोट्स हमारी वो होती है कि अगर सपोज हमने कहीं किसी पेज में हमने कहीं किसी पेज के साथ हमने कुछ यहाँ पे नोट्स वगैरह रखे हुए हैं। सो नोट्स जो होगा रीडर के लिए काम देगा कि स्टेप बाय स्टेप ये प्रेजेंटेशन कैसे तैयार हुई। रीडिंग व्यू में हम आते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन वैसी उसी प्रेजेंटेशन व्यू में जाएगी, लेकिन ये रीडिंग व्यू विंडोज़ की शक्ल में होगा। इससे निकलने के लिए हम स्केप प्रेस करेंगे। स्लाइड सॉर्टर बेसिक स्लाइड मास्टर बेसिकली ये एक आप ऐसा समझ लें कि ये बेसिकली किसी भी प्रेजेंटेशन के जो मेजर जो मास्टर स्लाइड है, आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे कुछ एक तस्वीर में यहाँ पे छपा कर लूँ, या मैं कुछ कंटेंट वगैरह में यहाँ पे इजाफा कर लूँ, या यहाँ पे मैं एक डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसा एक स्लाइड हो जो इस डिज़ाइन का मैंने स्लाइड लिया हुआ है, जितने भी यहाँ पे डिज़ाइन आएंगे उसमें सारे के सारे स्लाइड जो डिज़ाइन है, मैंने सपोज ये स्टाइल मैंने सेलेक्ट किया है। अब सारे के सारे इस तरह के जो डिज़ाइन होंगे, मैं इस डिज़ाइन को एक नया नाम देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस स्लाइड को आप नाम दे दे कि ट्रेड का नाम दे दे। ट्रेड का नाम मैंने दे दिया। अब ये डिज़ाइन मुझे मज़ीद बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो जो भी मैं नया स्लाइड में इसे मैं यहाँ से क्लोज़ कर लूँगा। अब जो भी मेरा स्लाइड होगा, मैं ऑटोमेटिकली इसी स्लाइड को यहाँ से नॉर्मल व्यू में आता हूँ, मैं इंसर्ट अगर स्लाइड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देखें कि इंसर्ट स्लाइड में मेरे पास ये एक रेडीमेड एक डिज़ाइन पड़ा हुआ है। वो डिज़ाइन कहाँ है, मैं उसी स्टाइल पे जाता हूँ, उस स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें मेरे साथ। अब यहाँ से मैं ऑटोमेटिकली, मुझे मज़ीद ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ख़ुद ब खुद यहाँ पे रेडीमेड मेरे साथ तस्वीर आ जाएगी। अच्छा, सो नेक्स्ट हमारे पास हैंड आउट मास्टर। हैंड आउट मास्टर में हम क्या करते हैं कि जो हमारे नोट्स जो हम प्रिंट निकालना चाहते हैं, हम पर स्लाइड कितने पर पेज हम कितने स्लाइड की प्रिंट निकालना चाहते हैं। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं लैंडस्केप पोर्ट्रेट में। यहाँ से उसके जो साइज़ हो स्टैंडर्ड होगा या वाइड होगा। यहाँ से पर स्लाइड आपको कितने पर पेज कितने स्लाइड चाहिए। ये हेडर आप देख सकते हो, हेडर शो और ज़ाहिर हो जाएगा। आप देना चाहते हो डेट, पेज नंबर, उसके अलावा कोई थीम वगैरह। कलर अगर आप कोई मखसूस देना चाहते हो तो सब स्लाइड में इसी तरह का वही कलर आ जाएगा। यहाँ से हम दोबारा उसको क्लोज़ कर लेते हैं। तो हमारा हैंड आउट जो मास्टर हैंड आउट है, तो यहाँ से हम निकल आएंगे। अच्छा, नोट मास्टर में हम बेसिकली ये जो हमारे पास जो नोट्स वगैरह जब हम लिखते हैं किसी भी स्लाइड के एंड में, तो इसको अगर हम सपोज़ यहाँ से कोई चेंज कर लेते हैं, यहाँ से कोई अगर हम इसके जो कहते हैं कि अगर हम इसका कोई साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह कोई चेंज करना चाहते हैं कि भाई यार मुझे फ़ॉन्ट जो बेसिकली इस तरह की राइटिंग में मिले, तो इसको हम बेसिकली हम चेंज कर सकते हैं। सो चेंज करने के लिए जैसे जो भी हमने चेंजेस कर लिए, इसका कलर है यहाँ से हम रेड कर लेंगे। जो भी हमने चेंजेस कर लिए यहाँ से हम क्लोज़ कर लेंगे। अब जब नोट्स में हम आएंगे, जो भी अगर जैसे अब यहाँ पे हम नोट्स में आएंगे, सो नोट्स क्या होंगे, जब मैं लिखूँगा वो सारे के सारे जो नोट्स होंगे वो रेड फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं व्यू में आते हैं। उसके बाद यहाँ से रूलर पे चेक करते हो, ग्रिड लाइन चेक करते हो, ऑन करते हो, ऑफ करते हो, गाइड है बेसिकली ये जो। अच्छा, और दूसरा यहाँ से हम डायरेक्शन जो नोट्स हैं, नोट्स को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे नोट्स आ जाएगा। और उसके अलावा डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन टैब डायरेक्शन है, आप उसको चेंज कर सकते हो, लेफ़्ट टू राइट या राइट में कर सकते हो।
यहाँ से जूम, यहाँ फिट टू विंडो आप कर सकते हो कि भैया मुझे नज़र नहीं आ रहा तो फिट टू विंडो कर लो। यहाँ से इसके कलर वगैरह बेसिकली ग्रे वाइट जो भी आप करना चाहते हो उसमें आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। कलर पे लिए कलर पे क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, न्यू विंडो, नया विंडो खोलने के लिए, नए विंडो में खोलने के लिए अरेंज ऑल सबको, दोनों को एक ही जगह, जितने भी विंडोज़ आपने खोले सबको एक जगह अरेंज कर लेगा। कैस्केड सबको ऊपर उठा लेगा कि आपको कैस्केड डिज़ाइन में लेके आएगा। स्प्लिट मूव जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा कर्सर यहाँ पे कोने में आ जाएगा। देखिए आप यहाँ से देख सकते हो। स्विच टू विंडो, किसी विंडो में अगर आपने स्विच करना है तो विंडो नंबर 1 या विंडो नंबर 2। मैक्रो बेसिकली काम ये होता है कि भाई आप यहाँ से कोडिंग के ऊपर जो विजुअल बेसिक की जो कोडिंग होती है यहाँ से आप मैक्रो में काम कर सकते हो, जो कि थोड़ी सी हाई फाई, उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। तो इन शॉर्ट हमारा जो पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन था यहाँ पे कंक्लूड हुआ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।